ये बायोट्रॉनिक्स की फोकस शॉकवेव थेरेपी है। ये रेडियल फोकस शॉकवेव थेरेपी नहीं है, फोकस शॉकवेव थेरेपी है। एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। रेडियल और फोकस में क्या डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रेडियल शॉकवेव की जो डेप्थ पेनिट्रेशन है अप टू 3 to 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम। आपको एक प्रोजेक्टाइल में क्रिएट होती है और स्किन के सरफेस पे जाती है और सर्कुलर मोशन में वो ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से जब वो बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचती है, इस टिश्यू तक पहुंचती है, तो काफ़ी एनर्जी उसकी लॉस हो जाती है क्योंकि वो स्किन के सरफेस पे हिट कर रही है और उसके बाद आगे ट्रैवल करती है, तो एनर्जी लॉस होते हुए वहाँ पे पहुँचती है। तो ये रेडियल शॉकवेव थेरेपी है। और फोकस शॉकवेव थेरेपी में उस एनर्जी को पूरा अप टू 95% डिलीवर जो होता है वो टिश्यू टारगेट की तरफ होता है, और इसलिए वो फोकस शॉकवेव है। मतलब फोकस कर रही है उसी पेन टारगेट एरिया को जहाँ पे वो एनर्जी चाहिए, तो ऑलमोस्ट 95% एनर्जी वहाँ पे डिलीवर करती है। तो ये तो डिफरेंस है रेडियल और फोकस शॉकवेव। फोकस शॉकवेव की जो पेनिट्रेशन है अप टू 7 सेंटीमीटर होती है, अप टू 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर के भी टारगेट पॉइंट पे वो फोकल एनर्जी पूरी वहाँ पे फोकस शॉकवेव जो है डिलीवर करती है। तो आपको डिफरेंस ही पता चल गया होगा क्यों फोकस शॉकवेव एडवांस है और ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि जो रिजल्ट एक सिटिंग में फोकस शॉकवेव से आता है वो रेडियल शॉकवेव से 3 से 5 सिटिंग में आता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, because it is delivering 95% to 100% energy to the some area below the skin surface and up to 7 सेंटीमीटर। और जो रेडियल है वो स्किन के सरफेस पे आपको शॉकवेव दे रही है, फिर वो आगे ट्रेवल करके उस पॉइंट तक जा रही है, इसलिए इसकी जो डेप्थ भी होती है वो भी कम होती है, अप टू 3 to 5 सेंटीमीटर। और ये डिफरेंस है इन दोनों में। इसी वजह से जो रेडियल शॉकवेव का रिजल्ट एज कम्पेयर टू फोकस शॉकवेव कम आता है, बट फोकस शॉकवेव बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये जो आपका डिवाइस है ये फोकस शॉकवेव थेरेपी है। इससे पहले हम रेडियल शॉकवेव की भी वीडियोस आपको दिखा चुके हैं। ये फोकस शॉकवेव थेरेपी है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका एप्लीकेटर है इस तरीके से, ये फोकस शॉकवेव में। और इसका प्रिंसिपल ये होता है कि इसके अंदर दो बहुत हैवी ड्यूटी मैग्नेटिक कॉयल लगी होती हैं, जो वाटर जो बेस पीछे हमने इसमें वाटर फिल किया है, हाइड्रो एनर्जी का यूज़ करके, हाइड्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ करके ये फोकस शॉकवेव जनरेट करती है। अभी मैं आपको इसका डेमो भी चला के दिखाऊंगा और ऑपरेट करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। और अभी मैं इसको आपको, आप देख सकते हैं डिवाइस कितना प्रीमियम क्वालिटी है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी टच स्क्रीन है। और अभी मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा। ये इसका एप्लीकेटर है, आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पीछे से इंसर्ट कर दिया है। और ये आपका फिजियोथेरेपी का एप्लीकेटर है, आप देख सकते हैं क्वालिटी। और ये देखिए इस पर ये कोड मेंशन है, ये फिजियोथेरेपी के लिए। अभी मैं आपको बताऊँगा इस कोड का क्या यूज़ होता है। और ये इसका स्टैंड आप देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक स्टैंड है, आप कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं। इसकी पावर देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया और मेरे कुछ को निकालने में भी बहुत हाई फोर्स लगाना पड़ा। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ ये फिजियोथेरेपी के अलावा हमारे पास ये ईडी के लिए भी ऑप्शनल जो है इसमें ये एप्लीकेटर है, आप देख सकते हैं, ये इसके बेस में कनेक्ट करने का है। और ये ईडी का फॉर एरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट के लिए जो फोकस शॉकवेव यूज होती है उसमें ये है। और इसका ये जो कोड है ये इससे अलग होगा। तो जब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे तो मशीन हमें हमसे कोड मांगेगी एप्लीकेटर का उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर हमें ईडी के लिए यूज़ करना है तो हम ईडी वाला डालेंगे, और ये वाला यूज़ करना है तो ये वाला। अभी मैं बैक साइड से ऑलरेडी वाटर इंसर्ट कर चुका हूँ इसकी बॉटल में, प्लग इन कर चुका हूँ एप्लीकेटर को। फिजियोथेरेपी के साथ मैं आपको डेमो दूंगा इसका। फिर मैंने इसको ऑन किया बैक साइड से, आप देख रहे हो वेलकम स्क्रीन आ गई है यहाँ पे। और थोड़ी देर में ही विद इन 5 to 10 सेकेंड्स जो है ये आपका बायोट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर है, ये हमारा ब्रांड है और हम इम्पोर्टर हैं इसके। और आप देखेंगे थोड़ी सी देर में इसका पूरा सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा और हम मशीन को रेडी यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी लोडिंग हो रहा है, विद इन 4 to 5 सेकेंड्स ये आपका लोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका फ्रंट पैनल जो है वो लोड हो गया। और देख सकते हैं ये हैंडल कोड मांग रहा है आपसे,
इसको एक्टिवेट करने के लिए। ये कोड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये कोड इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं यहाँ से कोड पढ़ रहा हूँ 2523 2523 25 मैंने ओके प्रेस किया। जैसे मैंने ओके किया ये वाला हैंडल एक्टिवेट हो गया। और आप देख सकते हैं ये सबसे पहला जो है ये यहाँ पे आप प्रोफाइल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ नई आईडी क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ क्लिक किया, इसमें कोई भी नाम आप दे सकते हैं और यहाँ एज डालनी है आपको, यहाँ सेक्स डालना है पेशेंट का, मेल फीमेल। ईडी के केस में वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फीमेल, ईडी के केस में वो मेल ही रहेगा और फिजियोथेरेपी के केस में दोनों का। और इसको फिर यहाँ से आप ऐड कर देंगे तो वो ऐड हो जाएगा। जैसे मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं गेस्ट नाम से ऑलरेडी है, रैंडम नाम से है, यूज़र वन नाम से, एज डाली हुई है और मेल है। और अभी मैं जो ट्रीटमेंट कर चुका हूँ उसमें कितनी देर मैंने देखिए गेस्ट आईडी से यूज़ किया है तो 23.5 जूल एनर्जी मैं डिलीवर कर चुका हूँ 14.5 मिनट्स में। तो जितनी देर आप यूज़ करेंगे उस पेशेंट को, उस आईडी को कितना टाइम आपने यूज़ किया है, कितनी एनर्जी आपने यूज़ किया है और उसका बाकी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको मेंशन होंगी साथ में। और अभी मान लीजिए मैं गेस्ट मोड में ही जाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं आ गया तो देखिए आप गेस्ट आईडी से मैं एंटर किया और ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इसमें अवेलेबल है। नेक के लिए, शोल्डर के लिए, बैक के लिए, बटक के लिए, एल्बो के लिए, रिस्ट के लिए, हैंड के लिए, नी के लिए, लेग के लिए, एंकल के लिए, फुट के लिए, ईडी के लिए और फैट एक्यूमुलेशन के लिए। और इसके कोड भी हैं साथ के साथ लिखे हुए R1 R2 R3 R2। मैं बताऊंगा इसको आगे आप कहाँ पे देखेंगे। और मान लीजिए मैं कोई भी एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, आप देख रहे हैं ये इंटरफेस आ रहा है। इस प्रोग्राम में ये इंटरफेस है, इसको आपको दिखाने से पहले मैं आपको बबल रिमूवल की प्रोसेस बताना चाहूँगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ मेन स्क्रीन पे आना है, यहाँ सेटिंग्स में जाना है, यहाँ हेल्प में जाना है। ये देख रहे हैं आप रिमूव बबल, बबल को रिमूव करना ज़रूरी है। यहाँ से ये जो एप्लीकेटर है यहाँ पे वाटर फिल होता है, जो हमने बैक साइड में डाला है यहाँ पे वाटर फिल होता है। तो जो वाटर वो फिल होता है उसमें अगर बबल रह जाता है तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है शॉकवेव का यूज़ करने से पहले। अभी मैं आपको ये प्रोसेस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ रिमूव बबल, 5 मिनट्स के लिए ये प्रोसेस चलेगी। आप देख रहे हैं इसे वाटर फिल हो रहा है, धीरे धीरे वाटर फिल हो गया इसके अंदर। और ये आप देख सकते हैं इसका सरफेस कैसा बन गया। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई बबल आपको दिख रहा है, बबल नहीं दिख रहा है। अगर कोई बबल इसमें होता बाई चांस तो उस बबल को आपको इस तरीके से मूव करना है। देखिए आप देख सकते हैं ये बबल को इस तरीके से मूव करके ना आपको हैंडल को इस तरीके से मूव करके हैंडल को किस तरीके से बबल को आपको इस एरो तक लेके आना है। आप देख सकते हैं ये एरो देख रहे हैं आप, ये एरो पे लेके आएंगे। जैसे आप एरो पे लेके आएंगे और ये प्रोसेस आपने स्टार्ट करेंगे तो ये इस एरो से वो बबल को रिमूव कर देगा। यहाँ पे बबल है, मैं उसको इस तरीके से करते हुए ऊपर ले आऊँगा और जैसे वो एरो पे आएगा वो इस प्रोसेस के थ्रू अपने आप रिमूव हो जाएगा। 5 मिनट तक का ये प्रोसेस है अगर इसमें बबल है उसको रिमूव करने के लिए, बट इसमें कोई बबल नहीं है अभी, तो मैं आगे का वीडियो में आपको आगे का डेमो दिखाता हूँ। तो ये मैंने प्रोसेस को एग्जिट कर दिया, बैक आ गया मैं। अब मैं आ गया आपके मेन स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं मैंने हैंड का सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैंड के सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर यूज एंड स्ट्रेन इन द हैंड कैन लीड टू overuse and strain in the handle can lead to inflammation and pain and tendon joint especially at ये इन्होंने दे रखी है कंडीशन, किस कंडीशन में हैंड पे आप इसको यूज कर सकते हो। और ये रिकमेंडेशन है जो यहाँ पे अगर मैं ये देखिए R7 लिखा है क्योंकि मैंने उसका कोड जो था R7 था, मैंने वो सिलेक्ट किया था। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से तो वापस वो रिकमेंडेशन आ जाती है अगर वो हट जाती है और मैंने पढ़ी नहीं। और उसके बाद रिकमेंडेड इंटेंसिटी यहाँ पे 3 दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 90 दे रखी है और शॉक वेव नंबर ऑफ शॉट्स जो है 1000 रिकमेंडेड दे रखे हैं। एप्लीकेशन वंस एवरी 10 डेज, सेशन 3 to 5 डेज। तो ये रिकमेंडेशन है जो कि इन्होंने दिया हुआ है, हर एक प्रोग्राम का अलग अलग है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने
मैंने बटक के लिए सेलेक्ट किया, तो देखिए बटक का इंटेंसिटी अलग है, फ्रिक्वेंसी अलग है और शॉर्ट्स अलग है। तो अलग अलग टिश्यू के हिसाब से उन्होंने जो रिकमेंडेशन दे रखी है वो रिकमेंडेड है, बट स्टिल अगर आपको उसके अलावा को करना है तो इसमें आपको वेरिएशन का ऑप्शन होता है। मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया, ये ऑलरेडी प्री सेटेड है, बट इसको आप चेंज कर सकते हैं 1 to 15 तक। आप देख रहे हैं यहाँ 1 to 15 तक जा सकते हैं, 1 पे भी जा सकते हैं। फ्रिक्वेंसी को आप 30 से 180 तक जा सकते हैं इन द मल्टीपल ऑफ 30, 60, 90, 120, 150, 180, 120, 150, 180। और शॉर्ट्स जो है आप 500 से 5000 तक दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने बढ़ाया, देखिए विद इन द सेकेंड्स आप बढ़ा सकते हैं और उसको घटा सकते हैं। एक सेक्शन से 500, 1000, 1500, 2000, 2500 ऐसे करते हुए आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो है एक्चुअल शॉट्स हैं, जब मैं इसको यूज़ करूँगा वो इसको काउंट करेगा और आपको डिस्प्ले दिखाएगा। और ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जब मैं इसको यूज़ करूँगा और मान लीजिए ये नंबर ऑफ शॉट्स जो आ रहे हैं यहाँ पे अराउंड 45 आ गए हैं, तो 45 शॉट्स में इन इंटेंसिटी और इन पैरामीटर्स को रख के जो एनर्जी डिलीवर्ड हुई है वो यहाँ पे मिली जूल में लिखी आएगी आपको एज अ टोटल। और नंबर ऑफ शॉट्स तो यहाँ आए हुए हैं और टोटल टाइम कितनी देर के लिए वो चला वो भी इसमें लिखा आएगा। और अभी मैं आपको इसको करके भी दिखाऊंगा। और आप इसके अलावा अभी मैं आपको पहले इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये मैं इस पर क्लिक किया, अभी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा 1 पे ही सेट करके आपको धीरे धीरे बढ़ाते हुए दिखाऊंगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया, 8 to 9 सेकेंड्स में ये इसके अंदर वाटर फिल करेगा वापस, और जब ये वाटर फिल हो जाएगा तो वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा। अब ये रेडी टू यूज़ है, आपने देखा वाटर फिल हो गया है, आपको कोई बबल नहीं दिख रहा। अगर आपको बबल दिख रहा होता तो आप वापस बबल रिमूवल प्रोसेस में जाके इसे बबल रिमूव करते हैं। अभी कोई बबल नहीं है, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी ये बटन है, ये मैंने क्लिक किया, मैं अपने हैंड पे लगाया, आप देख सकते हैं फोकस शॉक वेव आ रही है मेरे को, और इंटेंसिटी अभी मिनिमम है। ये आप देख रहे हैं काउंटर चल रहा है, 23 शॉट, 24, 25 इस तरीके से काउंट हो रहा है। अभी इंटेंसिटी मिनिमम है, फ्रिक्वेंसी 120 है और मैंने 1500 शॉट जो है सेलेक्ट करे हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे देखिए यहाँ पे इतनी एनर्जी डिलीवर्ड हो गई है, इतना टाइम ये चली है और इतने शॉट्स मेरे को आ गए। अब मैं आपको धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ। ये अभी मिनिमम इंटेंसिटी है जो स्टिल मेरे को बहुत फील हो रही है, बट मैं अभी आपको इसको बढ़ा कर दिखाऊंगा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे 1 by 1, 2, 3, आप देख सकते हैं चेंज साउंड में भी और मेरे को फील में भी आ रहा है। 6, 7, वेट देखिए 8 में आपको जो डिफरेंस फील हो रहा है 1 के मुकाबले, और मेरे को भी पूरे अंदर तक ये फोकस फील हो रही है, तो उस टिश्यू में कोई चीज एनर्जी अच्छे से हिट करते हुए उसकी पूरी वो फील हो रही है। और जैसे जैसे और इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे को काफ़ी अच्छी फील हो रही है रिस्ट में। 9, 10, 11, वेट थोड़ा सा कम, मेरे को 11 में काफ़ी अच्छे फील हो रही थी, क्योंकि ये टिश्यू में रिकमेंडेड ज़्यादा नहीं है, बट मैं आपको फिर भी डेमो में दिखा रहा हूँ इंटेंसिटी का चेंज। तो 9 और 10 मेरे लिए इनफ है हैंड के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे को पूरा अंदर तक ये हिट हो रहा है और मेरे को अंदर तक फील हो रहा है। सरफेस पे कुछ डिलीवर नहीं हो रहा है, बट अंदर मेरे को पूरा फील हो रहा है इस चॉकलेट की एनर्जी। और अभी आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी 120 थी, अब फ्रिक्वेंसी को मैं बढ़ाऊँगा, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे 150। 1 मिनट आप देख सकते हैं क्या चेंज हुआ है। फ्रिक्वेंसी में आपको चेंज आता दिख रहा है, साउंड के साथ भी वो पता चल रहा है, मेरे को फील हो रहा है 180। अब आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको इस बटन से मैं बीच में कभी, तो आप देख सकते हैं अब मैं फिर से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने बटन दबाया है, स्टार्ट हो गया। और आप देख सकते हैं अभी फ्रिक्वेंसी को मैंने 180 रखा हुआ। मैं फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी, मान लीजिए आप इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि वो आउटपुट एनर्जी को मैक्सिमम डिलीवर करने के लिए ये फ्रिक्वेंसी और
इंटेंसिटी जो है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है जब आप मैक्सिमम लेवल तक लेके जाते हैं उसको, बहुत ज़्यादा लेवल तक लेके जाते हैं। अभी मैं आपको शो करता हूँ, इंटेंसिटी को आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फ्रिक्वेंसी आपको आप देख रहे हैं कि 180 है, जैसे ही आप इंटेंसिटी को और बढ़ाएंगे, देखिए 180 से 150 आ गया, क्योंकि वो किस इंटेंसिटी का आप एनर्जी डिलीवर कर रहे हो, फ्रिक्वेंसी उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको मैक्सिमम फोकस एनर्जी जो है वो डिलीवर करेगी। मान लीजिए मैंने इंटेंसिटी को और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, देखिए जैसे 13 लेवल में मैक्सिमम लेवल पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, वो फ्रिक्वेंसी उसने उस अकॉर्डिंग कम कर दी ताकि डिलीवरी ऑफ एनर्जी 100% रहे। अभी मैं इसको स्टॉप करूँगा तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जैसे ही मैंने इंटेंसिटी को मैक्सिमम और किया तो फ्रिक्वेंसी अपने आप डिक्रीज होगी उसके आउटपुट को एडजस्ट करने में, ताकि मैक्सिमम एनर्जी डिलीवर हो सके। क्योंकि जिस हिसाब से अगर फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती तो वो जो है पेशेंट को इंजर भी कर सकता था, तो उस हिसाब से वो फ्रिक्वेंसी जो है इंटेंसिटी जो है आपस में एडजस्ट हो रही है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए मैं 13 की जगह 15 करूँगा तो जो फ्रिक्वेंसी है वो और कम हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाऊँगा, मान लीजिए मैं 180 करूँगा तो फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी जो है 13 की बजाय थोड़ी सी कम हो जाएगी, 11 या 10 तक आ जाएगी। तो ये वाइस वर्सा आपस में एक दूसरे को दोनों पैरामीटर्स जो है एक दूसरे को मैक्सिमम लेवल पे एडजस्ट करते हुए ये ऑलरेडी इस मशीन की प्रोग्रामिंग है जो इस तरीके से मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोकल एनर्जी डिलीवर करती है। अब आप देख सकते हैं 454 शॉट्स मैं ले चुका हूँ 100 तक। जैसे ही वो 1500 पूरे होंगे जो मैंने रखा हुआ है, ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे सारा डेटा भी आ रहा है। 454 शॉट 3 मिनट 19 सेकेंड के लिए मैंने यूज़ किया है, और R7 मोड को मैं यूज़ कर रहा हूँ हैंड के लिए। और एनर्जी डिलीवर जो है 6700 मिली जूल जो मैं यहाँ पे डिलीवर कर चुका हूँ। मेरे को अभी तक अंदर तक वो फील हो रहा है टिश्यू में, हालांकि मेरे को इंजर्ड नहीं है कुछ, बट स्टिल जब मैंने यूज़ करा तो वो फोकल एनर्जी मेरे को अंदर तक फील हो रही है। अब उसके साथ साथ अभी इसके अलावा आप इसको ये ऑटोमेटिक मोड में मैं यूज़ कर रहा था। ये आपका दो मोड है, ऑटोमेटिक और ये मैनुअल। ये ऑटोमेटिक मोड में जैसे मैंने स्टार्ट किया मेरे को कॉन्टिन्यूसली शॉट्स जो है ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। मैनुअल मोड में क्या करना पड़ेगा, यूजुअली ईडी के केस में भी होता है, कई जगह फिजियोथेरेपी में जहाँ पे आप ऐसे एरिया को ट्रीट कर रहे हैं जो स्पाइन या कुछ सर्वाइकल इस तरीके से, जहाँ पे आप एकदम कॉन्टिन्यूस एनर्जी बहुत ज़्यादा एकदम नहीं दे सकते, तो वहाँ पे डॉक्टर अपने हिसाब से सेलेक्ट करके कि मेरे को पर्टिकुलर कितने शॉट्स देने हैं, कैसे देने हैं, वो भी इसमें कर सकते हैं। ये मैनुअल मोड मैंने सेलेक्ट किया इसको करके। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे टच करूँगा, एक शॉट मेरे को जितने शॉट चाहिए मेरे को मैनुअली इसको प्रेस करना पड़ेगा। इंटेंसिटी को मैं कम भी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, और सब कुछ पैरामीटर एडजस्ट कर सकता हूँ। बट जो शॉर्ट फोकल एनर्जी के मेरे को मिलेंगे, आप देख रहे हैं 461, 462, 463, 464, 465। जैसे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ वैसे वैसे। तो ये मैनुअल सिलेक्शन है और ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ये आपको ऑटोमेटिक शॉर्ट्स आ रहे हैं। ये दोनों तरीके के मोड हैं इस डिवाइस में, और मैं इसको रोक देता हूँ। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताना चाहता हूँ, डेप्थ एडजस्टमेंट की। ये आप 1 to 5 लेवल तक डेप्थ एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये डेप्थ एडजस्टमेंट 1 लेवल जो है मिनिमम है, वो 5 मैक्सिमम है। जितना कम लेवल का डेप्थ आपने एडजस्टमेंट किया है, मान लीजिए ये 1 लेवल का आपने डेप्थ एडजस्टमेंट किया है, उतना ज़्यादा अंदर तक जो है मिनिमम लेवल में ज़्यादा डेप्थ तक वो शॉकवेव जाएगी और ज़्यादा एनर्जी डिलीवर करेगी। और जैसे जैसे आप लेवल बढ़ा रहे हैं ये कम डेप्थ तक जाएगी और शॉकवेव एनर्जी डिलीवर करेगी। तो इस हिसाब से आप 1 to 5 डेप्थ जो है वो यूज़ कर सकते हैं शॉकवेव के। देख रहे हैं आप यहाँ पे इंडिकेशन भी आ रहा है 5 लेवल का। जितना ज़्यादा आप गेयर यूज़ कर रहे हैं उतने अंदर कम तक वो जाएगी और आउटपुट जो है उस अकॉर्डिंग आएगा। ज़्यादा दोनों आपका जो आउटपुट लेवल है और जो आपका डेप्थ का लेवल है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मैंने रोक दिया इसको, और इस तरीके से ये मैंने इस गेस्ट के लिए जितना भी यूज़ किया, और 81 30 जो है, या मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये मैं यहाँ से स्टॉप कर दिया।
और जब मैं इसे यहाँ पे जाऊँगा तो ये यहाँ पे जब एक बार जब मैं इसको खोलूँगा तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा ये भी मैंने हैंड के लिए यूज़ किया था। ऐसे लेग के लिए अलग रिकमेंडेशन है और उसी तरीके से इसको आपको यूज़ करना है। शोल्डर के लिए अलग रिकमेंडेशन है। हर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए रिकमेंडेशन हैं। आप रिकमेंडेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। आप पेशेंट के स्टडी, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की इलनेस और पेशेंट की फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर से मैं एक बार बताता हूँ, इंटेंसिटी का लेवल 1 से 15 है, फ्रिक्वेंसी का लेवल 30 से 180 है इन द मल्टीपल ऑफ 30, और शॉर्ट जो हैं 500 से 5000 तक हैं इन द मल्टीपल ऑफ 500। और ये काउंटर है और ये सारा आपका डिस्प्ले है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मोड हैं। मैनुअल मोड में आप जितने शॉट लेना चाहते हैं आप उसको बटन से कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक मोड में कॉन्टिन्यूस शॉट आपको मिलेंगे जो आपने यहाँ पे रखे हैं, सेलेक्ट करें। और ये डेप्थ एडजस्टमेंट है कि कितने डेप्थ तक आपको पेनिट्रेशन चाहिए, उसको एडजस्ट करने के लिए ये है। तो जितनी ज़्यादा आपको डेप्थ चाहिए आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम चाहिए कम भी रख सकते हैं। और बाकी सब कुछ इसके साथ मैनुअल में सब कुछ अवेलेबल होगा। सारी डिटेल ऑलमोस्ट मैंने सारी डिटेल इसकी बता दी है आपको। बाकी जो पीछे कनेक्ट कैसे करना है इसको, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और वाटर फिल करना पड़ता है इसको। वाटर क्योंकि हाइड्रो एनर्जी और मैग्नेटिक कॉइल की एनर्जी को यूज़ करके फोकस शॉकवेव बनाती है, तो वाटर का यूज़ करते हैं। एक दिन के बाद यूज़ करने के बाद या 2 दिन में यूज़ करने के बाद इसको चेंज करना होता है अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं तो, और अगर थोड़ा कम कर रहे हैं तो 3-4 दिन में भी। और अगर बहुत कम सिटिंग्स है, वो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, तो जब तक वाटर की बॉटल पीछे इंडिकेशन है, अगर वो वाटर उससे नीचे ले जा रहा है तो आपको वाटर उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि वो वाटर ही यहाँ फिल करता है, एनर्जी को डिलीवर करता है। तो उसके बाद ये वाटर ड्रेनेज वगैरह की प्रोसेस में आपको आगे वीडियोस में होगी, आप उसमें देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने A to Z कवर किया है, सब कुछ डेमो दिखा के दिया है। और ये डिवाइस बायोट्रॉनिक्स एयर इंटरनेशनल, हम इसके इंपोर्टर हैं और ये हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमारी वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में और भी कोई क्वायरी है, आप डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स भी हैं उसको भी देख सकते हैं। हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सारी डिटेल दे और सारी क्वायरी आपकी सॉल्व करेंगे। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी में, रिहैबिलिटेशन कम्युनिटी में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है, हम बायोट्रॉनिक्स केयर इंटरनेशनल उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियोस आपको बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।